अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो मैं भी अल्लाह के फजलो करम से काफ़ी बेहतर हूँ। अल्लाह पाक ने बहुत करम किया है, तबीयत अब काफ़ी बेहतर हो गई है। कल मैं मेडिसिन लेके आई थी, उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। मैंने कोर्स अपना शुरू कर दिया, पहले एक कोर्स मुकम्मल कर चुकी हूँ, लेकिन अभी डॉक्टर ने दूसरा कोर्स शुरू कराया। अब हमारी मिट्टी का पाँव भी देख सकते हैं, काफ़ी बेहतर हो गया है, लेकिन अभी ठीक नहीं हुआ। लेकिन ये चीकू जो है ना, बहुत मस्तियाँ करता है। आजकल मिट्टी से इसकी पिटाई नहीं हो रही। और ये जो हमारे रात होता साहब है, ये तो है ही मूडी से ना, लेकिन आजकल माशाल्लाह से ये बहुत बोलते हैं, लेकिन जब कैमरे के सामने आते हैं तो चुप हो जाते हैं। ये भी माशाल्लाह से, और इनको देख के तो मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर रहती है, इससे दिल बहला रहता है। ये घर में आगे मैं सिस्टर को कह रही थी कि तुम भी एक आधा मिट्ठू घर में ले आओ। तो आज सुबह जब मियाँ साहब ने नाश्ता किया तो काफ़ी दिनों से गाड़ी का टायर पंचर था, तो कह रहे थे कि मैं खुद ही चेंज करता हूँ। मैंने कहा नीचे तंबूड़ियों ने शक पड़ता है, घर बनाया हुआ है, 10 दिन से गाड़ी खड़ी है। आपको ये पीली सी तंबूड़ी नज़र आ रही है, मैं तो इसको तंबूड़ी कहती हूँ, पता नहीं आप अपनी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं। तो जुनेद सो रहा था, मियाँ साहब ने खुद ही जैक निकाला और इसका टायर चेंज करना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक ज़िंदगी दे। मेरे जो मियाँ साहब हैं, मैं इनको कहती होती हूँ हर फन मोला, हर काम कर लेते हैं। जब से मेरी शादी हुई है मैंने नहीं देखा हमारे घर कोई मैकेनिक आया। वो लकड़ी का तो है, इनका अपना काम है, वो करते ही हैं, लेकिन उसके अलावा बिजली का काम है, वो अपना कोई टैप वगैरह चेंज करनी है, किसी किस्म का भी काम है, माशाल्लाह माशाल्लाह से कर लेते हैं। मर्द को होना भी ऐसा ही चाहिए। जुनेद को भी हम कहते हैं, लेकिन वो नहीं सीखता, खुद ही कल को उसको मुश्किल होगी। ये सीखा हुआ काम आगे जाके बहुत काम आता है। सबसे बड़ी बात है, किसी गैर मर्द को घर आना नहीं पड़ता, अपने काम अपने हस्बैंड खुद ही घर में कर लेते हैं। तो सुबह फिर जब मियाँ साहब गाड़ी का काम कर रहे थे, मैंने थोड़े से वो झाड़ू पकड़ा और दरवाजे के आगे से सफाई कर दी। काफ़ी मेहनत करने के बाद माशाल्लाह से उन्होंने टायर चेंज कर दिया। फिर कहते ठहरो मैं ज़रा चक्कर करके देखता हूँ। तो जब सारे काम कर लिए, टायर तो अभी लगे हुए थे चेंज करने, फिर जब स्टार्ट करने लगे तो इनको लगा कि जैसे सीएनजी ख़त्म हो गई हुई है, लेकिन सीएनजी ख़त्म नहीं थी। वो शायद जुनेद ने वाल का कोई डिस्टर्ब किया हुआ था। फिर जब जुनेद उठा उसने फिर गाड़ी चलाई, लेकिन मियाँ साहब ने कोशिश की, कह रहे थे बस इनको इतनी तो अभी चलानी नहीं आती है, ये सिर्फ ये दरिया तक एक चक्कर कर रहे थे, अभी वो मेन रोड पे नहीं निकाल सकते। असल में भी इन्होंने ज़्यादा कोशिश की भी नहीं है ना, तो कह रहे थे पहले ज़रा हाथ सीधा हो जाए। तो लास्ट बात, अभी गाड़ी लिया, माली तौर पे भी थोड़ा सेट नहीं है। कह रहे थे एक दफ़ा हाथ अच्छी तरह सेट हो जाए, फिर मैं इंशाल्लाह ताला इसको चलाने की भी तो वो सीख लूँगा ना, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं अक्सर कहती होती हूँ सीख लें, तो कहते होते सीख लाँगा, कोई अड्डी छेती का दिएगी ये जुनेद है ना चलाना से। खैर फिर गाड़ी बंद कर दी और हम अंदर आ गए। तो गर्मी इस वक्त तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, 2 दिन से गर्मी की काफ़ी शिद्दत टूट चुकी है, लेकिन ये काम किया मियाँ साहब को आप देख सकते हैं कितना पसीना आया हुआ। लाजमी बात है, जब काम करेंगे गर्मी तो फिर लगेगी, पसीना तो आएगा। फिर ये दरवाज़ा काफ़ी दिनों से ख़राब था, ये जाली जो है ना वो ज़रा निकली हुई थी और मच्छर अंदर जाते थे, तो मैं कह रही थी कि ये सही कर दें। तो आज सुबह ड्यूटी पे आते हुए औजार साथ लेके आए थे, जब ये काम करके आए तो कह रहे थे ले आ दरवाज़ा भी सही कर दा। तो ये माशाल्लाह से दरवाज़ा सही कर दिया। ये भी अल्लाह का करम है ना, वरना देखें ना ये भी एक कारपेंटर जब आए तो काम करे, एक तो घर में मर्द आएगा, दूसरा देखें जो पैसा लगेगा, टाइम लगेगा, औरत के साइड पे बंद होना पड़ता है। फिर इन्होंने काम जब कर लिया, दोपहर को खाने के बाद जब शाम को हम सो के उठे तो बेला में मौसम बहुत अच्छा था, और काफ़ी दिन से मैं कह रही थी मसाले वगैरह ख़त्म है, तो कह रहे थे कि चलो आओ आज घर का सौदा वगैरह लेने चलते हैं। मैं कहा तुसी कल्ले ही ले आओ, वो कहते नहीं आ ना, ज़रा तेरी भी आउटिंग हो जाएगी। फिर हम घर का सौदा लेने गाजी चले गए, हम जहाँ से राशन लेके आते हैं वहीं पर हम चले गए। तो ज़रा मौसम भी अच्छा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो अच्छा लगा। बाहर जाके सारा दिन सो सो के भी तबीयत तंग हो जाती है। फिर हमने जो मंथली अपना घर का राशन होता है वो लिया। ये हमारे घर का भी हम 3 अफराद है, यकीन माने, लेकिन आप जब बिल देखेंगे बनाए तो अक्सर लोग अक्सर मेरे साथ बातें होती है, मेरी दोस्तें कहती हैं तो सीधे 3 बंदे ताड़ी तो बथेरी सेविंग होती होगी। अब आप अंदाज़ा करें ये इतना सा हमने सौदा लिया है, इसमें ना तो चावल है ना ही आटा है, और ये इतने से सौदे का बिल अभी आप देखें कितना बनता है। ये सिर्फ वही मैं कहती होती हूँ कि ये जो जब अकाउंट करें तो पता फिर चलता भी। ये देखें मैंने इनको कितने पैसे दिया, अब आप खुद अकाउंट करें तो आपको पता चलेगा कि इतने से राशन है, जिसमें चावल आटा मैं कह रही हूँ नहीं है, तो बाकी वो प्याज मसाले वो तो चीज़ें छोड़ देना, वो तो जुदा है। तो ये इसमें से सिर्फ ये मैंने इनको 11,000 रुपया दिया है और इन्होंने मुझे 100 रुपया वापस किया, ठीक है। तो ये अभी मसाले वगैरह हमने लिए, और ये मसाला भी हम गाजी से ही लेके आते हैं, तो ये भी पूरे महीने का मैं इकट्ठा ले लेती हूँ। तो ये जो मिक्स मसाला है ना इनका बहुत अच्छा होता है, तो ये भी मैंने ले लिया था। आधा किलो मसाला लिया, क्योंकि मैं सुरख मिर्च का कम इस्तेमाल करती हूँ, और बाकी इसमें सारे मसाले डले हुए होते हैं। बस फ्रूट वगैरह लिया, उसके बाद हम घर वापस आ रहे हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, छोटी सी अपडेट है, दुआओं में फिर मुझे याद रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।